शतरंज एक रणनीति और चाल का खेल सदियों से दिमाग को मोहित करता आ रहा है। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि मानसिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन भारत में उत्पन्न होकर यह दुनिया भर में फैल गया और विभिन्न संस्कृतियों में अपनी जगह बनाई और उस खेल में विकसित हुआ जिसे आज हम जानते हैं और पसंद करते हैं। यह खेल अब एक वैश्विक भाषा बन चुका है जो सभी सीमाओं को पार करता है। शतरंज सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। यह एक कला है, एक विज्ञान है और एक जीवन शैली है। यह एक मानसिक कसरत है, बुद्धि की परीक्षा है और योजना बनाने और रणनीति बनाने की क्षमता का प्रतिबिंब है। हर चाल के पीछे एक गहरी सोच और विश्लेषण छिपा होता है और योजना बनाने और रणनीति बनाने की क्षमता का प्रतिबिंब है। यह खेल हमें धैर्य, अनुशासन और त्वरित निर्णय लेने की कला सिखाता है। चाहे आप बिल्कुल नए हों या पहले खेल में हाथ आजमा चुके हों, शतरंज की दुनिया में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। यह गाइड आपको शतरंज की सुंदरता को समझने और उसकी सराहना करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगी। ये जैसे है इस खेल की बारीकियों से अवगत कराएंगे। हम बुनियादी बातों पर ध्यान देंगे, रणनीतियों का पता लगाएंगे और आपको उन तकनीकों से परिचित कराएंगे जो आपके खेल को बेहतर बनाएंगी और आपको उन दिग्गजों से मिलवाएंगे जिन्होंने शतरंज की बिसात की शोभा बढ़ाई है। उनके खेल से प्रेरणा लेकर आप भी अपने खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो आइए शतरंज की दुनिया में इस रोमांचक यात्रा को शुरू करें। यह सफर न केवल ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि अत्यंत रोमांचक भी। इससे पहले कि हम रणनीतियों में उतरें, आइए खुद को शतरंज की बिसात और उसके मोहरों से परिचित कराते हैं। शतरंज एक प्राचीन खेल जो बुद्धि और रणनीति का प्रतीक है। शतरंज की बिसात 64 खानों वाला एक चौकोर युद्ध का मैदान है जिसमें काले और सफेद रंग बारी बारी से आते हैं। यह मैदान, जहां हर चाल मायने रखती है, एक जटिल युद्ध का प्रतीक है। प्रत्येक खिलाड़ी 16 मोहरों की एक सेना का नेतृत्व करता है। राजा आपकी सेना का दिल। खेल का उद्देश्य आपके प्रतिद्वंद्वी के राजा को पकड़ना है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है। रानी सबसे शक्तिशाली मोहरा, क्षैतिज, लंबवत और तिरछे किसी भी संख्या में वर्गों को घुमाने में सक्षम। उसकी शक्ति और गति उसे एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। हाथी एक शक्तिशाली मोहरा जो क्षैतिज या लंबवत किसी भी संख्या में वर्गों को घुमाता है। यह मोहरा किलेबंदी का प्रतीक है। ऊंट तिरछे किसी भी संख्या में वर्गों को घुमाता है, एक ही रंग के वर्गों तक ही सीमित है। ऊंट की चालें अक्सर अप्रत्याशित होती हैं। घोड़ा एकमात्र मोहरा जो अन्य मोहरों के ऊपर से कूद सकता है। इसाबी बद की गिसाब एल आकार में चलता है। एक दिशा में 2 वर्ग, क्षैतिज या लंबवत, और फिर उस दिशा के लंबवत 1 वर्ग। इसकी अनोखी चाल इसे विशेष बनाती है। प्यादा आपकी सेना का पैदल सैनिक। प्यादे 1 वर्ग आगे बढ़ते हैं, अपने शुरुआती कदम को छोड़कर, जहां वे 1 या 2 वर्ग आगे बढ़ सकते हैं। वे तिरछे 1 वर्ग आगे बढ़ाकर कब्जा कर लेते हैं। प्यादे छोटे होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से वे बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। प्रत्येक मोहरे की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। इनकी समझ ही खेल में आपकी सफलता की कुंजी है। प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए उनके अद्वितीय गति पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है। हर मोहरे की चाल और उसकी भूमिका को जानना ही आपको एक कुशल खिलाड़ी बना सकता है। एक शुरुआत करने वाले के रूप में शतरंज की रणनीति की विशालता भारी पड़ सकती है। परेशान न हो, यह एक सामान्य अनुभव है। हर ग्रैंड मास्टर कभी न कभी शुरुआत करने वाला था। उन्होंने भी वही चुनौतियां और कठिनाइयां झेली हैं
जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। आरंभ करने के लिए यहाँ कुछ बुनियादी सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव आपको खेल की नींव मजबूत करने में मदद करेंगे। केंद्र को नियंत्रित करें। खेल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड के केंद्रीय 4 वर्ग महत्वपूर्ण हैं। यह आपके मोहरों को अधिक गतिशीलता और शक्ति प्रदान करता है। खेल की शुरुआत में ही इन वर्गों पर अपने मोहरों का कब्जा करने की कोशिश करें। यह आपको खेल में एक मजबूत स्थिति दिलाएगा। अपने मोहरों का विकास करें। अपने मोहरों को उनके शुरुआती स्थानों से अधिक सक्रिय वर्गों में लाएं, जहां वे अधिक क्षेत्र को नियंत्रित कर सकें और खेल को प्रभावित कर सकें। यह आपके खेल को अधिक आक्रामक और प्रभावी बनाएगा। अपने राजा की रक्षा करें। आपका राजा आपका सबसे मूल्यवान मोहरा है। यदि आपका राजा सुरक्षित है, तो आप अधिक आत्मविश्वास के साथ खेल सकते हैं। राजा और एक हाथी को शामिल करते हुए एक विशेष चाल कैसलिंग द्वारा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह चाल आपके राजा को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और आपके हाथी को भी सक्रिय करती है। आगे की सोचो। शतरंज योजना और प्रत्याशा का खेल है। यह आपको अपने प्रतिद्वंद्वी से एक कदम आगे रहने में मदद करता है। कुछ चालें आगे सोचने की कोशिश करें और अपने प्रतिद्वंद्वी की योजनाओं का अनुमान लगाएं। यह आपको बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। याद रखें, अभ्यास से ही निपुणता आती है। जितना अधिक आप खेलेंगे, उतना ही आप सीखेंगे और सुधार करेंगे। जितना हो सके उतने खेल खेलें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और अपने अनुभवों से सीखें। यह प्रक्रिया आपको एक बेहतर खिलाड़ी बनाएगी। शतरंज का इतिहास उन महान शख्सियतों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने असाधारण कौशल और रणनीतिक सोच के साथ खेल की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। गैरी कास्परोव यह है। कई लोगों द्वारा उन्हें अब तक का सबसे महान शतरंज खिलाड़ी माना जाता है। अपनी आक्रामक शैली और खेल की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। बॉबी फिशर, एक अमेरिकी शतरंज के उस्ताद, जो खेल में सोवियत प्रभुत्व के खिलाफ अपनी शानदार लड़ाई के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। मैग्नस कार्लसन, वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन, अपनी सहज शैली और असाधारण एंड गेम कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये उन कई महान खिलाड़ियों के कुछ उदाहरण हैं, जिन्होंने शतरंज की बिसात की शोभा बढ़ाई है। समर्पण, दृढ़ता और प्रतिभा की उनकी कहानियां दुनिया भर में इच्छुक शतरंज खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। प्रतियोगिता के रोमांच के अलावा शतरंज कई तरह के लाभ प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और स्मृति जैसे संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। यह धैर्य, एकाग्रता और रणनीतिक योजना क्षमताओं को भी बढ़ावा देता है। नियमित रूप से शतरंज खेलने से शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, रचनात्मकता बढ़ सकती है और आत्मसम्मान बढ़ सकता है। यह एक ऐसा खेल है जो उम्र, संस्कृति और भाषा की सीमाओं को पार करता है, लोगों को इस बौद्धिक खोज के लिए साझा जुनून के माध्यम से जोड़ता है। शतरंज में एक खुली फाइल बोर्ड पर एक लंबवत कॉलम को संदर्भित करती है, जो किसी भी प्यादे से मुक्त होती है। खुली फाइलें मूल्यवान होती हैं, क्योंकि वे आपके हाथी और रानी को आगे बढ़ने और प्रभाव डालने के लिए एक स्पष्ट रास्ता प्रदान करती हैं। अपने हाथी के लिए खुली फाइलें बनाने की कोशिश करें, खासकर अगर वे आपके प्रतिद्वंद्वी के राजा या अन्य महत्वपूर्ण टुकड़ों को निशाना बना सकते हैं। एक खुली फाइल पर एक हाथी एक शक्तिशाली हमलावर सेना हो सकती है। शूरवीर अपने अद्वितीय एल आकार के आंदोलन के साथ संभालने के लिए मुश्किल टुकड़े हो सकते हैं। वे बंद स्थितियों में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं, जहां अन्य टुकड़ों पर कूदने की उनकी क्षमता उन्हें एक फायदा देती है। याद रखें, शूरवीर विपरीत रंग के वर्गों को नियंत्रित करते हैं। एक अच्छी तरह से रखा गया शूरवीर प्रमुख वर्गों को नियंत्रित कर सकता है और आपके प्रतिद्वंद्वी की योजनाओं को बाधित कर सकता है। शतरंज की बिसात के केंद्रीय 4 वर्ग
रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र में रखे गए टुकड़ों में बोर्ड पर अधिक गतिशीलता और प्रभाव होता है, जिससे खेल पर नियंत्रण बढ़ता है। खेल की शुरुआत में केंद्र को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दें। अपने टुकड़ों को केंद्र की ओर विकसित करें और उन्हें वहां मजबूती से स्थापित करें और अपने प्रतिद्वंद्वी को वहां एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करने से रोकने का हर संभव प्रयास करें। एंड गेम खेल का अंतिम चरण है, जब बोर्ड पर कम टुकड़े होते हैं। एंड गेम में राजा, जिसे अक्सर शुरुआती और मध्य खेल में रक्षात्मक भूमिका के लिए हटा दिया जाता है, एक सक्रिय हमलावर बन जाता है। बुनियादी एंड गेम सिद्धांतों को जानें, जैसे कि अपने राजा को सक्रिय करना, पास किए गए प्यादे बनाना, प्यादे जो दुश्मन के प्यादों द्वारा अबाधित होते हैं, और अपने प्रतिद्वंद्वी के राजा को प्रतिबंधित करना। बधाई हो, अब आपने शतरंज की आकर्षक दुनिया में अपने पहले कदम रख दिए हैं। याद रखें, शतरंज सीखने, अन्वेषण और आत्म सुधार की यात्रा है। चुनौतियों का सामना करें, जीत का जश्न मनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, मजे करें। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बोर्ड सेट करें, अपनी पहली चाल चलें और अपने खुद के शतरंज साहसिक कार्य पर निकल पड़ें।